शरीर के इस अंग पर आज ही बांधे काला धागा, हर चीज होगी आपके कदमों में। लेकिन ऐसा काला धागा बांधने की भूल कभी भी ना करें, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बेहद शुभ माने जाते हैं और इस बार कुछ ऐसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात्रि 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है जो कि 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां। 22 जुलाई 2024 को पहला सोमवार पड़ेगा, 29 जुलाई 2024 को दूसरा सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सोमवार। इसी के साथ हम जानेंगे कि कैसे नमक के उपयोग से आप घर में बिना तोड़फोड़ या मरम्मत करवाए भी घर के वास्तु दोष को कैसे दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों आज हम जिस समाज की ओर बढ़ रहे हैं उसमें छल कपट, लालच, क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाएं लोगों में अधिक प्रचलित है। ऐसे में हमारे बुजुर्गों द्वारा सुझाए गए कुछ अचूक नुस्खे ही हमारे काम आते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं काले धागे से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपके जीवन की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। दोस्तों जब आप छोटे थे तो आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका तो जरूर लगाया होगा, है ना। आपने अपने घर में भी सुना ही होगा, बड़े बुजुर्गों से नजर लग गई है तो काला धागा बांध लो। क्या दिन थे ना वो भी। हमारे घर के बड़ों के पास हमारी हर समस्या का हल होता था। आज के समय में बहुत से लोगों को इस ज्ञान की जानकारी ही नहीं है, जिस कारण छोटी छोटी बातें भी बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब नजर दोष की ही बात करें तो पहले तो नजर दोष से बचने के लिए हमारे बड़े ही घर पर ही हमारी नजर उतार दिया करते थे, पर आज नजर लगने पर हमें समझ ही नहीं आता कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। हम वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं, पुराने रीति रिवाज, धर्म, कार्य और मान्यताएं भूलते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारी संस्कृति पर देखने को मिलता है। क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपके जीवन में भी आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई बुरी नजर आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है या आपके परिवार को, आपके घर की सुख शांति को किसी की नजर लग गई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इन उपाय को जरूर अपनाइए। तो आइए आपको बताते हैं काले धागे से जुड़े उपाय। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाला होता है, इसीलिए बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका, काले कपड़े, काले रंग की चीजों का उपयोग किया जाता है। काला धागा उनमें से सबसे ज्यादा असरकार और लाभदायी है। अगर आपके घर में कलेश बढ़ रहा है, अकारण ही झगड़े और आपसी मनमुटाव होता है, तो ये रोकने के लिए आपको करना ये है कि शनिवार के दिन 1 मीटर काला धागा लेकर उस पर 108 गांठें बांध लीजिए और हर गांठ के साथ ओम शनिश्चराय नमः का जप करते जाइए। अब इस धागे को अपने मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। इससे घर में बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, पैर की बिछियां पहनने वाली उंगली में अगर काला धागा पहना जाए तो काले जादू का असर कम होता है। काला धागा मंदिर के पुजारी से या स्वयं ही खरीद कर बांधे। किसी भी अन्य व्यक्ति का दिया हुआ काला धागा पहनना नहीं चाहिए। तीसरी बात, अगर आपके घर के सदस्य की तबीयत अक्सर खराब रहती है और उन्हें बार बार किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए काले धागे को घर के मंदिर में भगवान के चरणों में रखें और उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा कर रख दें और दूसरे दिन सुबह स्वच्छ होकर इस धागे को सदस्य के पैर में बांध दीजिए। इससे उनके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी और किसी की बुरी नजर छू भी नहीं पाएगी। चौथी बात, गर्भवती महिला को अक्सर जल्दी नजर लग जाती है। कई बार उनके आने वाले बच्चे पर भी इसका बुरा प्रभाव या बुरी नजर पड़ सकती है। काले धागे को गर्भवती महिला के जितना नाप लीजिए, आप उस धागे को 3 बार उनके सर से घुमा लीजिए। अब ये धागा पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें या फिर नदी में विसर्जित कर दीजिए। इससे गर्भवती महिला के आसपास कोई काली नजर या काला टोटका भटक नहीं पाएगा।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र में नमक के उपाय का भी बड़ा महत्व है। माना जाता है कि नमक के उपाय से घर की सुख समृद्धि को आप बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही नमक से कई ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिसे करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। सामान्य रूप से नमक का इस्तेमाल हम अपने खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, वही वास्तु के अनुसार इसका प्रयोग बुरी नजर से बचने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही इसके उपाय से आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगते हैं। नंबर 1, नमक हमें बुरी नजर से बचाता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 3 बार उनके ऊपर से घुमा ले, फिर उस नमक को बाहर फेंक दें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 2, रात को सोने से पहले पानी में नमक मिलाकर हाथ पैर धोएं। इससे आपकी थकावट दूर हो जाएगी और नींद अच्छी आएगी। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसके बिस्तर के पास कांच की बोतल में नमक भर कर रखें और हर हफ्ते बाद इसे बदलते रहें। नंबर 3, नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए पोछे के पानी में नमक डालकर लगाइए। नंबर 4, कई बार आप अपने घर में वास्तु दोष की वजह से परेशान रहते हैं। कई बार घर का वास्तु दोष ही हमारी टेंशन का मुख्य कारण होता है, लेकिन वास्तु दोष दूर करने के लिए घर में तोड़ फोड़ करने की प्रॉब्लम और भी सरदर्द बढ़ा देती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो ऐसे में आप चाहें तो अपने स्नान घर में शीशे के प्याले में नमक भर कर रख दें। ऐसा करने से आपके घर के अंदर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपकी रसोई के गेट के ठीक सामने बाथरूम का गेट हो तो ये नकारात्मक ऊर्जा देता है। इस दोष से बचने के लिए बाथरूम तथा रसोई घर के बीच में एक कपड़े का पर्दा या किसी अन्य प्रकार का पार्टीशन खड़ा कर दे ताकि रसोई से बाथरूम दिखाई ना दे। मान्यता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर घर में वास्तु दोष है तो सभी कमरों के कोने में कपूर की टिकिया रख दे। जब वो टिकिया गलकर खत्म हो जाए तो उसी स्थान पर दूसरी टिकिया रख दे। इससे घर में रहने वाले लोगों पर वास्तु दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर में रोज सुबह शाम कपूर को देसी घी में डुबोकर जलाइए और चारों तरफ घुमाइए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। रात में रसोई का काम खत्म होने के बाद साफ सुथरी एक कटोरी में लौंग और कपूर जलाना लाभकारी माना जाता है। इससे घर परिवार में बरकत होने के साथ ही भंडार भी सदैव भरे रहेंगे। अपने पूजा घर में देवताओं के चित्र कभी भी आमने सामने ना रखें, इससे बड़ा वास्तु दोष लगता है। इसके अलावा रोजाना पूजा घर में घी का दीपक जलाएं और 3 बार शंख बजाएं। शंख की ध्वनि से घर की नकारात्मकता बाहर निकलती है। मंदिर में भगवान को चढ़ाए गए फूल और फूल माला को अगले दिन ध्यान से उतार दें और नई फूल माला अर्पित करें। घर के उत्तर पूर्व में भी कचरा ना इकट्ठा होने दें और ना ही भारी मशीन वगैरह इस जगह पर रखें। कुछ लोग अपने घर के बेडरूम में पूजा घर का निर्माण करवाते हैं। वास्तु के अनुसार सोने के कमरे में पूजा स्थल होता है, ये शुभ नहीं होता। अगर किसी के बेडरूम में पूजा घर है तो यहाँ से इसे हटाकर कहीं और बना देना चाहिए, परंतु अगर ऐसा कर पाना संभव ना हो तो ऐसे में रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से ढक दे। लाल रंग का पर्दा लगाइए, ज्यादा शुभ रहता है। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार ऐसा स्थान होता है जहाँ से सभी का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र की माने तो यहीं से नकारात्मक तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिस कारण इस जगह का सही दिशा में होना अति आवश्यक है। बता दें, वास्तु में बताया गया है कि अगर किसी के घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में हो तो ऐसे में उस द्वार पर आपको शीशा या हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके मुख्य द्वार का वास्तु दोष तो दूर होता ही होता है, साथ ही घर में नकारात्मकता भी प्रवेश नहीं कर पाती है। ऐसे में आपके घर को बुरी नजर भी नहीं लगती है, तो ये आपको जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप भगवान शिव को अपना पिता मानते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बेलपत्र से संबंधित जानकारी बताऊंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है
बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके दोबारा चढ़ाया जा सकता है 6 महीने तक। कई जगह शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसका चूरन जो है उसे भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, तो इसके चूरन को भी चढ़ाने के फायदे हैं। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला। ये विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और उस समय एक वैद्य से सलाह ली गई। जब देवी देवताओं ने उस वैद्य से सलाह ली तो वैद्य ने बोला कि आप इन्हें बेल के पत्र खाने के लिए दें। भगवान शिव को बेल पत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना 3 पत्ते वाला ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और कटे फटे बेलपत्र कभी भी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का शीश खंडन किया था तभी से भगवान शंकर जी ने यह संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र भूल से भी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो ये वीडियो को आप ध्यान से सुनना। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगी। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक लाइक तो बनता है। तो जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष तिथि है जिनमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और जो संक्रांति है इस तिथि में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का पहला सोमवार पड़े तो ये बात जरूर गांठ बांध लें कि सावन के सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में लेकर के रख लीजिए। इसमें शिव जी का खासकर सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और जितने भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं इनमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे सोमवार के व्रत हो या सावन सोमवार हो, बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख लें। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई आइए जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने के कुछ बूंद मंदराचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहाँ एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में ये पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दर्शकों बेलपत्र खाने के फायदे। देखिए, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वो एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को दूर करने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में बड़ा सामर्थ्यवान और भगवान का प्रसाद बन जाता है। वो आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी रोग होते हैं अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं और आप रोगों से बच सकते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों प्रकार के दोष कहे गए हैं। इन दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से आप छुटकारा पा लेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से परेशान हैं, जिन लोगों को गौ हत्या जैसा पाप लग गया है, अनजाने में भयंकर से भयंकर पाप हो गया है और वो चाहते हैं कि वो पाप का पश्चाताप कर लें, तो नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं, या फिर मटन, मांस, चिकन आदि कई प्रकार के जो कहे गए नकारात्मक चीजें हैं
इनका सेवन कर बैठते हैं, तामसी चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं, तो ये शरीर अशुद्ध होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, पुनः शुद्ध करने के लिए इसे भोलेनाथ का प्रसाद मानकर आप इसे खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह खाइए और 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो ये आपके शरीर से तामस गुणों को समाप्त करते हैं। इसके बाद ये भी कहा जाता है बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं आपका फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त से संबंधित कोई बीमारी हो तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं तो धीरे धीरे आप इनका सेवन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। इसके साथ ही बेलपत्र नित्य खाने से क्या होता है कि केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लगा रहता है, मन हमेशा शांत रहता है। जैसा आप चाहते हैं कि मन आपका भगवान शंकर जी की भक्ति में लगा रहे, मन हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है तो वो दूर हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है, वो भोग भी समाप्त हो जाता है। मन में भोग की कामना नहीं रहती। दोस्तों, जो बात नहीं बताई जाती वो बात भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वीडियो में। ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को विशेष प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो व्यक्ति को भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप इससे अपना भी देख सकते हैं और दूसरे का भी आप देख सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए छोटी हो जाती है। साधना करते समय जो दोष आते हैं वो दोष नहीं लगते हैं, मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में किलित करके रखा है वो मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता को मारता है, झगड़ता है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें। बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करते। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य ले लें और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य ले लें। दोस्तों, 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के जो नीच कहे गए ग्रह है, इससे हमेशा पीड़ित रहते हैं, तो आप 9 ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, जैसे आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी 9 ग्रह की पीड़ा शांत नहीं हो रही है, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना है। नित्य आपको 5 बेलपत्र खाना शुरू कर देना है। दोस्तों, इसके बाद ये दैहिक पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की क्रूर दृष्टि लगी हो, कूप लगा हो आपके जीवन में जो कि परेशानी डाल रहा हो, कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, जिसे हम कुल के देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सता रही हो, अगर वो क्रोधित हो तो वो पीड़ा दूर हो जाती है। दैहिक पीड़ा दूर होती है। दैहिक पीड़ा में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, जैसे कि कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो दैहिक पीड़ा भी दूर हो जाती है, सारे कष्ट भी मिटते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो वो कष्ट मिटता है। तो आपने देखा, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से इतने चमत्कारी फायदे मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं दूर हो जाती है और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाती है। साथ ही जैसे कब्ज है, पेट में गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर दें। को इसे सिर्फ 2 से 4 दिनों तक ही नहीं खाना है, बल्कि लंबे समय तक, लंबे टाइम तक खाना है। आप खुद देखना, आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफें हैं, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
दोस्तों सावन के महीने में कौन कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घर में आ जाएं? तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए। भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में।